मोतीपुर प्रखंड के पकरी पंचायत में बंगलामुखी महायज्ञ का होने जा रहा है शुभारंभ। तो कमलेश सिंह हुआ, ग्राम पकरी, पंचायत पकरी, थाना बरुराज, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हूँ। हमारे पकरी पंचायत में हम 2 साल पहले महायज्ञ करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं कर पाए। अभी इस साल 26 अप्रैल का मेरा दिन फिक्स हुआ है और 26 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल से लेकर 5 तारीख तक यज्ञ है। वो यज्ञ बंगलामुखी माता का यज्ञ है। माता का बिहार में, उत्तर बिहार में फर्स्ट यज्ञ हो रहा है और यहाँ यज्ञ में बहुत सारी व्यवस्था की गई है और गांव समाज, पूरे गांव समाज के लेकर पकरी और जसौली दोनों पंचायत के बीच में यज्ञ है और दोनों पंचायत के लोग से बातचीत करके बहुत अच्छा ढंग से पहल किया गया है और इस यज्ञ को आगे मतलब अच्छा बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बाहर से लोग आएंगे और बाहर से लोग सहयोग करेंगे और हमारे गांव वाले भी सहयोग करेंगे, ग्रामवासी भी सहयोग करेंगे और स्थानीय हम लोग मिलजुल के पूरे समाज के साथ इस कार्य को मतलब माता जी का हम लोग पूरा मतलब औपचारिक ढंग से पूजा करेंगे। बंगलामुखी महायज्ञ उत्तर बिहार में पहली बार पकरी पंचायत में होने जा रहा है। 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को आरंभ होगी और यह महायज्ञ जो बंगलामुखी महायज्ञ माता का महायज्ञ है, देवी का महायज्ञ है, यह महायज्ञ कितने दिनों तक चलेगा? 9 दिन का यज्ञ है। महायज्ञ 9 दिन चलेगा महायज्ञ। तो बंगलामुखी महायज्ञ 24 अप्रैल से शुरू होकर 24 अप्रैल 2026 से शुभारंभ होकर यह आगे 9 दिनों तक महायज्ञ चलेगा। और इस महायज्ञ में कहाँ के पंडित लोग आएंगे? यहाँ बनारस से पंडित आएंगे और वृंदावन से आएंगे पंडित जी और साउथ से 5 पंडित आएंगे जो तमिलनाडु के हैं। तो तमिलनाडु से भी और बनारस से, काशी से, तमाम धार्मिक स्थलों से आएंगे। हरिद्वार से भी पंडित आएंगे। हरिद्वार से भी जितने भी महापुरुष है, पंडित है, ज्ञानी हैं, सभी लोग यहाँ आएंगे और बंगलामुखी महायज्ञ का शुभारंभ कराएंगे और यह महायज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। और यह महायज्ञ आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड के पकरी पंचायत में यह महायज्ञ शुरू होने जा रहा है और शुरू ग्रामवासियों के सहयोग से होगा। ग्रामवासी पूरी सहयोग करेंगे इस महायज्ञ में। और एक बार जानकारी आपको दे दे कि एक बार कंबल वाले बाबा यहाँ पहुँचे हुए थे और लाखों की भीड़, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। तो क्या वही पकरी पंचायत है क्या? हाँ, वही पकरी पंचायत है और यहाँ प्रदीप मिश्रा जी भी आएंगे, अनुराधाचार्य जी भी आएंगे, रामभद्राचार्य जी भी आएंगे और बहुत बड़े महात्मा लोग आएंगे, पंडोखर सरकार भी आएंगे। अच्छे महात्मा लोग आएंगे यहाँ इस यज्ञ को सफल करने के लिए आमंत्रण किया गया है और वो लोग सहयोग भी करेंगे। अच्छा, एक बार आप ही के माध्यम से कंबल वाले बाबा यहाँ पकरी पंचायत में आए हुए थे, तो क्या उनसे लगातार आपको बातचीत होती है? जी होती है, बात होती है जी होती है। तो इस महायज्ञ में उनको भी क्या आप निमंत्रण देंगे आने? जी आने के लिए निमंत्रण देंगे, आएंगे। तो आएंगे तो जैसे उनका शिविर लगता है तो फिर से शिविर लगाएंगे या आएंगे महायज्ञ में आएंगे? महायज्ञ में आएंगे, शिविर वगैरह नहीं लगेगा? नहीं, अब उनकी इच्छा, उनकी इच्छा, वो आएंगे लेकिन यज्ञ में आएंगे, यज्ञ देखने के लिए आएंगे। माता का पूजा है उन्हीं की, वो लोग माता का पूजा करते हैं तो वो लोग आएंगे अपना। इस महायज्ञ के कल झंडा स्थापना अभी हुआ है कि नहीं? नहीं, 2-3 रोज में हो जाएगा, 2 से 3 रोज में हो जाएगा। तो यह बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वेद बनारस के पंडित द्वारा, गणेश शास्त्री जी के द्वारा दिन जो राम अयोध्या मंदिर का जो दिन चयन किए थे, वही पंडित जी तिथि तय किए हैं 24 अप्रैल को। और इस सारी प्रोग्राम कराने वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं कमलेश सिंह जी और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के द्वारा महायज्ञ शुभारंभ होगा और महायज्ञ का
समापन भी होगा। और जितने भी महायज्ञ में व्यवस्था है, ग्रामीणों के सहयोग से सारी व्यवस्था की जाएगी। और यह महायज्ञ कितना भव्य होगा। बहुत बहुत बड़ा। जो बक्सर में हम जो यज्ञ किए थे, वहाँ बहुत बड़ा बक्सर में किए थे विश्वामित्र जी की धरती पर, उससे बड़ा यज्ञ होगा यह बहुत बड़ा यज्ञ होगा। और पूरे मुजफ्फरपुर के जिला के बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे और यज्ञ को सफल करेंगे। उत्तर बिहार में ऐसा देखा गया है कि कभी भी माता का यज्ञ नहीं होता है। महारुद्र यज्ञ, शंकर भगवान का यज्ञ और मतलब अलग अलग यज्ञ होता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है बंगलामुखी माता का यज्ञ। बंगलामुखी माता का यज्ञ मुजफ्फरपुर की धरती पर, उत्तर बिहार की धरती पर प्रथम बार शुरू हुआ है। कमलेश जी, एक जानकारी और दीजिए कि बंगलामुखी का पूजन बिहार में कहाँ कहाँ होता है, या हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ होता है? या तो बंगलामुखी ज़्यादा बंगाल में होता है, और बंगाल के बाद झारखंड में एक जगह होता है। और यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग इस बात को न समझता है। अब हम उनके माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमने यज्ञ किए हुए हैं, तो यहाँ हम अपने गांव में एक बार यज्ञ करना चाह रहे हैं। बहुत मतलब उत्तम यज्ञ है। इससे क्या है कि लोगों को बहुत फायदे होते हैं। इसका जो प्रदूषण जो होता है, धुआं जो निकलता है, धूप का जो, बत्ती का जो होता है, इससे क्या होता है कि पूरे क्षेत्र में वातावरण अच्छा होता है। तो बंगाल में काली जी का भी पूजा जोर शोर से लोग करते हैं, और बंगलामुखी का भी पूजा वहाँ लोग करते हैं। तो क्या यह विश्वास आप लोगों को दिला सकते हैं कि बंगाल के लोग भी यहाँ आएंगे? हाँ, निश्चित आएंगे। बंगाल के लोग आएंगे, और बंगाल के मुख्यमंत्री जी भी को आने के हम न्योता देंगे। और जहाँ तक कोशिश करें, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बंगाल से भी आएंगे लोग। तो इस महायज्ञ में गिने चुने लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा, और राजनेता को भी आमंत्रित किया जाएगा, और जो भी महापुरुष है, पंडित है, सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। और भव्य तरीके से यह महायज्ञ होगा, शांतिपूर्ण तरीके से यह महायज्ञ होगा। और इस महायज्ञ में शासन प्रशासन का कितना सहयोग मिलेगा? पूरा सहयोग मिलेगा। शासन प्रशासन भी पूरा सहयोग करेंगे। हमारे उच्च स्तर तक की पहुंच है, और हम उन लोग से भी बात करेंगे, हमारे शाखा से भी बात करेंगे, हम RSS से जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, वो लोग भी आएंगे। तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार यह महायज्ञ होगा, और यह महायज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। और इस महायज्ञ में क्या खेल तमाशे का भी प्रोग्राम रखा जाए? हाँ, मनोरंजन का भी प्रोग्राम है, और बाबा लोग आएंगे, अपना कथा भी कहेंगे। वृंदावन से कथावाचक भी आ रहे हैं, और बनारस से भी आ रहे हैं, कई जगह से आ रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। अभी मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड के वही पकरी पंचायत, जहां एक बार काले कंबल वाले बाबा आए हुए थे, और पकरी पंचायत का नाम पूरे हिंदुस्तान में अदब से लिया जाता है। और पकरी पंचायत का नाम पूरे हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा जान चुका है, क्योंकि एक बार कंबल वाले बाबा आए थे, तो यहाँ लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ थी, और सभी लोगों का इलाज किए थे। कितने दिन तक बाबा रहे हुए थे यहाँ? 20 दिन रहे थे। 20 दिन तक लगातार लोगों का इलाज किए थे। फिर से एक बार बाबा भी यहाँ आ सकते हैं, जैसा कि बता रहे हैं कमलेश जी। तो यह बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे पकरी पंचायत से। अभी आप देख रहे हैं समाज की आवाज़। मैं हूँ राजेश कुमार, और हमारे साथ थे कमलेश सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद।